क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है? आखिर क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले ही अपना सिरदान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा? और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है। यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बर्बरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल है, क्यों बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बर्बरीक हैं? हर साल फागुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनके यहां जाने भर से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल एक संयोग है या खाटू श्याम जी में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। हम जाएंगे उस भूमि पर जहां कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली थी, उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम का जाप करती है। खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमय संसार में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास उतना ही गूढ़ है जितनी इसकी महिमा। जब जब कालखंड चुप रहता है तब तब कोई स्थल, कोई घटना, कोई संकेत स्वयं बोल उठता है। और खाटू श्याम धाम का निर्माण भी एक ऐसी ही पुकार से आरंभ होता है। यह केवल ईंट पत्थरों की रचना नहीं थी, बल्कि यह उस अलौकिक चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर अवतरित हुई। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी। कहते हैं यह कोई मंदिर स्थल नहीं था, न ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव खाटू था। पर एक दिन जैसे जैसे स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो, तब वहां से निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति जो देखने में साधारण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक प्रतीत होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी मानो उसने सबको पुकारा, एक मौन संवाद की तरह। ग्रामीणों ने उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ कर दिया, यह बिना जाने कि आगे करना क्या है। कई दिन बीते, पूरा गांव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी उस रात्रि खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने आदेश दिया कि मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूं, समय आ गया है। राजा की आंख खुली और उसके अंदर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, यानी कि ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, उस दिव्य मस्तक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई।
इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गया। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणवत भेजने का निर्णय ले लिया। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणवत में एक महल बनवाया, एक ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली था, लेकिन अंदर से एक अग्निपाश था, यानी लाक्षागृह। वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में होंगे तो उस महल में आग लगा दी जाएगी और उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खोदने वाले कारीगरों को भेजा और कहा कि गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन को बचाया जा सके। और फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन पुरोचन के साथ उस और निर्दोष भिल्ली को भी ले गई। उधर पांडव सुरंग से सुरक्षित निकल गए और हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा ने अपने भाई से विरोध किया और इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह प्रस्ताव रख दिया। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, यानी घटोत्कच का। उसके बाद घटोत्कच का विवाह हुआ मोरवी से और घटोत्कच और मोरवी के पुत्र हुए बर्बरीक, उन्हीं की तरह न्यायप्रिय और शक्तिशाली बलवान। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अधर्म और धर्म आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्र हो चुके थे। उसी समय बर्बरीक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह युद्ध में भाग लेना चाहता था क्योंकि हृदय न्याय के लिए धड़कता था, परंतु उसकी मां से लिया गया वचन अब उसके रास्ते में खड़ा था। उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। कुरुक्षेत्र जाते हुए जब वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर चला तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उसकी शक्ति और निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा कि वत्स तुम कहां जा रहे हो? तब बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो हार रहा हो। कृष्ण ने उसकी वीरता पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसके निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों की गहराई को समझना आवश्यक था। उन्होंने पूछा
कि तुम केवल हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा और जिस ओर जाऊंगा वह जीत जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। धर्म और अधर्म की इस रेखाएं धुंधली हो जाएंगी, पांडवों की विजय असंभव हो जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हैं, जो कि संपूर्ण महाभारत युद्ध को पल भर में समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। बर्बरीक 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण रक्षक सेना को चिन्हित करता और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संहार कर तरकश में लौटकर आ जाया करता था। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया। तभी उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इन पत्तों को एक बाण में भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर अपना पहला बाण चलाया और वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा रखा था। बाण हवा में घूम रहा था, खोज रहा था, अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपने चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण विराट पुरुष दिखाई दिया, जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेल था। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक के कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगोगे मैं अर्पित कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन ना तो बर्बरीक भयभीत हुआ और ना ही विचलित। उसने बस एक आग्रह किया कि हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में प्रकट हों, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, चंद्रबदन श्री हरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ लिया। उसे अब स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कलयुग में जब धर्म क्षीण होगा, तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे। वे तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों में उसका शीश लिया और उसे युद्ध भूमि में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास लेकर आते हैं। आज आस्था का यह नाम, जो सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। चाहे उत्तराखंड की वादियों में बसे देहरादून हो या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हर दिन हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई सुख चाहता है, कोई शांति, तो कोई सफलता, तो कोई अपने परिवार की खुशहाली। और कहते हैं, खाटू श्याम बाबा अपने हर भक्तों की पुकार सुनते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो सच्चे मन से आता है वो अपनी झोली भरकर ही जाता है। बाबा का ये प्रेम, ये आशीर्वाद लगातार फैलता जा रहा है। ये सिर्फ आस्था नहीं, एक विश्वास है जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। तो आइए हम भी सिर झुकाएं और बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि वो हमारी और आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। जय बाबा खाटू श्याम महाराज की।